सुव ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। अभी आज के अपने गीता क्लास में आज मुझे 13 लोग दिख रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो आप जितने भी है बिल्कुल समय से जुड़ जाते हैं और अपना अपनी गीता चर्चा समय से शुरू हो जाती है। आजकल तो अभी इस समय बाहर गर्मी भी बहुत पड़ गई है। गर्मी This call is now being बढ़ती जा रही है, recorded. पर वातावरण कैसा भी रहे हम लोग अपना जैसा भी यदि जब तक संभव है इसको चर्चा वार्ता करते रहेंगे। तो आज हम लोग 16वां अध्याय आरंभ करेंगे। तो पिछली बार हम लोगों ने 15वां अध्याय समाप्त किया था। अभी 16वां अध्याय षोडश अध्याय देवासुर संपद विभाग योग है इसका नाम है। इस अध्याय को आज हम लोग आरंभ करेंगे। इसमें जो देवासुर संपद विभाग योग जो नाम दिया गया है इसको, इसको इसके इनके पदों को थोड़ा सा समझ लें तो आगे की बात समझ में आएगी। अभी पिछले इसमें जो 15वें अध्याय में जो अंतिम श्लोक था 20वां, उसमें जो अंतिम वाक्य है भगवान ने कहा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो भारत कह के इन्होंने अर्जुन को भगवान ने संबोधित किया कि जो मैंने तुमसे कहा इसको समझकर बुद्धिमान बनो और कृतार्थ हो जाओ। अब वो कौन से लोग हैं जो इसको समझ सकते हैं और कौन है जो नहीं समझ सकते, वही बात भगवान ने 16वें अध्याय में बताई है कि एवं बुद्धवा बुद्धिमान स्यात्। ये जो मैंने अभी 20वें में कहा ना, इति गुह्यतम शास्त्रम इदम मुक्तम मया अनघः। ये जो शास्त्र जो मैंने तुमको बताया गुह्यतम है, सबसे गंभीर है। इसको समझकर बुद्धिमान बनो और कृतार्थ हो जाओ। तो अब अगले अध्याय में भगवान ने ये बताया वो कौन से लोग हैं जो इस प्रकार उसको समझ सकते हैं, जो इनको समझ सकते हैं वो कौन से लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं, और कौन है जो नहीं समझ सकते। यही इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर जो इसमें जो पहले 3 श्लोक है, इन 3 श्लोकों में भगवान ने जो कहा उसको हम लोग एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो देवासुर संपद विभाग, देवी और असुर संपद। संपद शब्द का अर्थ हम लोग जान रहे हैं। यहाँ पर संपद शब्द से हम लोग समझते हैं जैसे धन संपत्ति होती है ना, उसको हम समझते हैं धन संपत्ति जो हमारे पास होती है। पर मनुष्य गुणों के उत्कर्ष को भी संपद करते हैं। गुण दोनों प्रकार के हो सकते हैं, गुण और अवगुण। गुणों के दोनों दिशाएं होती। तो जो अच्छे गुण हैं वो सद्गुण कहलाते हैं, और जो सद्गुण मतलब वो गुण जो अच्छाइयाँ का मतलब क्या है कि जो ईश्वर की तरफ ले जाए, ईश्वर उपलब्धि की तरफ ले जाते हैं, वही सद्गुण कहलाते हैं। और अवगुण कहलाते हैं वो जो उससे दूर ले जाए। तो दोनों का जो उत्कर्ष साधन है, दोनों बहुत अधिक मात्रा में हो तो वे ही संपद कहलाते हैं। तो यहाँ पर वही चीजें यहाँ पर संपद के रूप में बताई गई हैं। तो पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान ने ऐसे दैवी संपद, दैवी मतलब जो जो दैवी संपद का यहाँ अभिप्राय है कि जो
सात्विकी, सात्विक जो सात्विक मतलब जो सत्व गुण को वर्धन करे और ईश्वर की तरफ हो जाए, देवी संपद सात्विकी। और आसुरी का मतलब तमोगुणी, तामसिक। जो ये सात्विक प्रवृत्तियों को ही यहाँ देवी संपद कहा है और तामसिक प्रवृत्तियों को ही आसुरी संपद कहा है। तो वो जो सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, वही मेरी जो पिछले जो जिसको इन्होंने कहा है कि गुह्यतम शास्त्र विदम उत्तम, इसको वही लोग समझ सकते हैं जिनमें इन सात्विक गुणों का विकास हुआ है। तो वो गुण कौन कौन से हैं? वो देवी संपद अर्थात वो सात्विक गुण। तो वो कौन कौन से हैं? ये पहले, दूसरे, तीसरे में ये 26 गुण भगवान ने गिनाए हैं। 26 है अगर आप काउंट करेंगे तो। पहले श्लोक, तीनों श्लोकों का एक साथ यहाँ पढ़ा गया है। अभयम सप्त शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिरपैषुणम दया भूतेष्वलुलुप्तम मर्दमम हिरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। तो तीसरे में उन्होंने भारत कह के पुनः अर्जुन को संबोधित किया और बताया कि ये जो है भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। तो भवन्ति संपदम, यहाँ पर भवन्ति शब्द बहुवचन है और देवी संपदम एक वचन है। तो यहाँ पर इसका अभिप्राय है कि भवन्ति संबंध की ये जो इतने प्रकार के जो संपद हैं, ये जो 26 प्रकार के जो ये है संपद है, उनको लक्षित किया है, इसलिए भवन्ति बहुवचन में है। और उनमें से प्रत्येक के लिए कहा है ये देवी संपद है, इसलिए यहाँ पर एक वचन है। इसमें एक एक जो 26 में से जो प्रत्येक है, सभी एक एक संपद वो देवी है, अतः सात्विकी है। तो उन्हीं को अभिलक्षित करके कहा गया है कि ये जो है अभिजातस्य, अभिजातस्य का मतलब होता है जातस्य, जात है जो उत्पन्न हुआ, और अभिजात का मतलब होता है आभिमुख्यन, मतलब जिसको साथ में लेकर के जो उत्पन्न हुआ। इन जो सात्विक जो गुण है, इनको जो साथ में लेकर जो पैदा हुआ, वही इन बातों को समझ सकता है। और इनको, इसका मतलब आप के साथ में लेकर के आप पैदा हुए तभी आप इनको समझ सकते हैं। अगर आप इनको लेकर के पैदा नहीं हुए हैं तो नहीं समझ सकते। यही तो कहने का अभिप्राय है। तो आगे कहने का अभिप्राय कि इन गुणों को अपने अंदर विकसित करोगे तभी आप इनको समझ सकते। तो अभिजातस्य का यहाँ पर अभिप्राय है। तो इस संपद में अभिजात व्यक्ति मतलब जो अर्थात इनको अभिजातस्य मतलब जो ये भी है कि भावी कल्याण, मतलब अपना आगे कल्याण करने के लिए ये जो हमारे जो ये संपद है, भविष्य हमारा कल्याण, जो सात्विक की संपद जो ये इनको बताया गया है, इनको साथ में लेकर के जो उत्पन्न हुआ तो उसका भविष्य कल्याण में होता है, उसका भविष्य कल्याण में होता है, अर्थात वो भविष्य में मुक्ति की ओर अग्रसर होता है, मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। और वो संपद क्या क्या है, इसीलिए है ना, जो कर्म का जो यहाँ पर गीता में जो संपूर्ण गीता में जो कर्म का उपदेश किया गया है वो यही है। आज आप जो है वह अपने पिछले कर्मों के फलस्वरूप है, और आगे जो भी होंगे वो आज के किए गए फल के परिणाम स्वरूप होंगे। तो आज यदि आपके भीतर ये संपद है तो आपके पिछले कर्मों का वो परिणाम है, और यदि नहीं है तो उनको
करने के लिए आज आपको ऐसे कर्म करने पड़ेंगे कि ये संपद भीतर हो, ताकि आगे कल्याण में जीवन हो सके। तो यह एक जन्म में सब नहीं होता, ये जन्म जन्मांतर के जो संचित पुण्य है उसी के फलस्वरूप मनुष्य में ये संपद लेकर के वो जन्म लेता है, और तब वह आगे उसका जीवन कल्याणमय होता है। तो जैसे आप लोग पहले भी कई बार प्रश्न करते आए हैं कि फिर सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं तो हमारा क्या है। तो जब तक हम इस अहम के क्षेत्र में हैं, इस हम माया के क्षेत्र में हम लोग हैं, अर्थात अहम बुद्धि कितनी भी कोशिश करो, अहम बुद्धि जाती नहीं, मैं कर रहा हूँ और यह काम मैंने किया है। जब तक एक अहम बुद्धि के क्षेत्र में है, इसीलिए भगवान ने ऐसा बताया है कि जब तक मानव अहम बुद्धि के क्षेत्र में है, वो समझता है कि मैं कर रहा हूँ, तभी तक पाप पुण्य है। जिस दिन यह बुद्धि नष्ट होगी तब न तो कुछ पाप है न कुछ पुण्य है। तो जब तक यह बुद्धि है कि मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, तभी तक पाप भी है, तभी तक पुण्य है। इसीलिए ये सब उपदेश दिए गए हैं कि आप हम सब प्राणी अहम बुद्धि के क्षेत्र में हैं। इस अहम बुद्धि से छुटकारा नहीं है, क्योंकि अहम बुद्धि उन्होंने ही दे रखी है, और इस अहम बुद्धि के बिना सृष्टि चल नहीं सकती। ये बुद्धि नष्ट हो गया तो पाप पुण्य का बोध भी नष्ट हो जाएगा, और फिर सृष्टि कैसे चलेगी। इस सृष्टि की लीला चलाने के लिए ही यह दे रखा है, और उन्होंने ही दे रखा है। और जब तक ये दे रखा है तब तक अहम बुद्धि के जब मैं कर रहा हूँ, जब तक ये भाव अंदर है तभी तक मेरे कर्मों का फल भी है, पाप भी है, पुण्य भी है। ये मैंने अच्छा काम किया, बुरा काम किया। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुमको उस हिसाब से करना है। करवाते वही है। चोर को चोरी करने की बुद्धि भी वही देते हैं, पर साथ में ये भी बताते हैं कि चोरी मत कर। ये भी बताते हैं, क्योंकि अहम बुद्धि है उसके भीतर ना। और चोरी से चोरी करवाते हैं, लेकिन उसको ये भी बताते हैं कि चोरी मत कर, चोरी करना बुरा है, ये भी उसको बताते हैं। पर फिर भी वो वैसे करता है, क्योंकि उसको बुद्धि ऐसी देते हैं कि उससे चोरी करवानी है उसको। जिसको जो कर्म करवाना है उसको वैसी बुद्धि और शक्ति भी वही देते हैं। आज आप देख ही रहे हैं संसार में कितने लोग कितने तरह तरह के कार्य करते हैं। दारा सिंह इतना बलशाली पहलवान था, हम चाहे तो दारा सिंह बन सकते हैं क्या? कितनी भी कसरत कर लें, दारा सिंह नहीं बन सकते। तो जिसको जो शक्ति भगवान देते हैं, जिससे जब उसको वैसी शक्ति देते हैं वैसा उससे कार्य करवाते हैं। तो इसलिए पर हमें अहम बुद्धि होती है कि मैंने किया है, और किसी को अपने रूप का अहंकार हो जाता है, पर उसे पता नहीं रूप, उसने अपना रूप का निर्माण उसने स्वयं तो किया नहीं। पर लोगों को अपने रूप का अहंकार होता है कि नहीं होता है। और ऐसे बल का भी अहंकार होता है, धन का अहंकार होता है, विद्या का अहंकार होता है। तो सब कुछ उसी का दिया हुआ है, पर वही अहम बुद्धि के कारण ही अहंकार, अहम करोमि इति अहंकार है, यह बुद्धि उन्होंने दे रखी। और जब तक इस बुद्धि के क्षेत्र में तभी तक पाप पुण्य है, और इसको शास्त्रों को मानते हुए चलना है। तो इसी अध्याय के अंत में भगवान ने इसीलिए कहा है, देखिए इस अध्याय के ये 16वां अध्याय है, इसमें आपके करीब इसमें 24 श्लोक है। तो अंतिम श्लोक है 24वां, इसका मैं अभी उल्लेख कर देता हूँ। तस्मात् छात्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। यहाँ कह दिया उन्होंने, इसलिए शास्त्र में जो कहा गया उसको प्रमाण मान करके तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके अनुसार तुम कार्य करते रहो, और यही तुमको करना चाहिए। इस पर हम पहुंचेंगे। तो यह बात जब तक हम अहं के क्षेत्र में हैं, हमको शास्त्रों के विधान को मान करके उसके अनुसार कर्म करते रहना चाहिए, तभी इन सात्विकी जो प्रवृत्तियां हैं, देवी संपद हमारे भीतर उत्पन्न होंगे, और वो हमारे लिए कल्याणकारी होगी। तो आइए देखते हैं ये संपद क्या क्या है। सबसे पहला श्लोक है, अभयम सप्त शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानव दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। इसमें पहले में है अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमः यज्ञ
स्वाध्याय तपः आर्जवम, ये 9 इसमें पहले श्लोक में कहे गए हैं। ये अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमः यज्ञ स्वाध्याय तपः आर्जवम, ये 9 जो संपद हैं यहाँ कहे गए हैं। तो अभयम का क्या अभिप्राय है? भय का अभाव, भी धातु से भय शब्द बनता है, भय मतलब डरना। तो भय का अभाव से यहाँ क्या अभिप्राय है? हमें भय किस बात से होता है? जब हमें किसी चीजों से, जब चीजों से आसक्ति होती है, उसके खोने का भय होता है। चोरात भयम, इसीलिए जो व्याकरण में कहा गया है कि जिससे हमें डर होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती। व्याघ्रात भयम, चोर से भय क्यों लगता है? क्योंकि हमें भय है कि हमारे पैसा जो हमने इकट्ठा किया है वो चुरा ले जाएगा, तो उस पैसे पे हमारी बहुत आसक्ति है, तभी तो डर है चोर का, नहीं तो डर क्यों लगे? और फिर हमें अपने शरीर से, जीवन से आसक्ति है, इसलिए मृत्यु का डर है। क्योंकि जो बाघ भालू इत्यादि जो हिंस्र पशु है, उनसे डर लगता है कि ये मुझे आक्रमण करके मेरे शरीर को नष्ट कर देंगे। तो यह जो भय है, मृत्यु का भय, धन संपत्ति, अपने प्रियजनों को खोने का भय, कुछ जो मेरे पास है उसको खोने का भय, ये सब जो भय है वह आसक्ति जनित है। और आसक्ति जनित होने के कारण हमें हमें भय होता है। तो निर्भय तभी हो सकता है कोई जब इस आसक्तियों से निरासक्त हो सके, आसक्ति त्याग कर सके। तो यह अभयम, ये अभयम के भीतर यह बात छिपी हुई है। कोई निर्भय तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें आसक्ति है। जब तक आसक्ति है तब तक उसे भय, डर लगा ही रहेगा। तो परंतु वही कह रहे हैं कि अभय, उसको भय नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का कि ये हो जाएगा। हम जब मंदिरों में जाते हैं तो चप्पल बाहर रख के जाते हैं तो डर लगा रहता है कहीं चप्पल चोरी ना हो जाए। तो किसी को छोड़ के जाते हैं कि भाई चप्पल देखते रहना, या उसको स्टैंड में रखते, डर लगा रहता है ना कि कहीं चप्पल चोरी, पता बाहर आए तो देखा चप्पल नहीं है, नंगे पैर चल, तो डर है। तो ये भय, ये जो पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जहां तहां सब छोड़ के चले जाइए, आपको सावधानी तो रहना है। जैसे कि वो रामकृष्ण परमहंस ने एक उदाहरण दिया है कि गुरु जी ने शिष्यों को बताया कि सभी प्राणियों में नारायण है। तो उसके बाद शिष्य लोग गए लकड़ी इकट्ठा करने आश्रम के लिए। तो उस समय एक सामने से एक हाथी आ रहा था, पागला हाथी, कि उसमें माहौत बैठा था। वो चिल्ला के कह रहा था तुम लोग दूर हटो, दूर हटो, ये हाथी बिगड़ गया है। तो सब लोग तो भाग गए, लेकिन वो एक शिष्य डटा रहा। उसने सोचा कि गुरुजी ने कहा कि सभी प्राणी में नारायण है, तो इस हाथी में भी नारायण है, तो ये नारायण मुझे क्यों नुकसान करेंगे। खड़ा रहा, हाथी आया, उसने सूंड में लपेटा, उसको पटक दिया, तो बेहोश हो गया, चला गया। अब वो बाकी शिष्य तो फिर जब आए, ये बहुत देर तक नहीं लौटा, तो सब चिंतित थे कहाँ गया। तो जब आए ढूंढते ढूंढते देखा ये अचेत पड़ा हुआ है, तो इसको ले आए आश्रम में आकर के शुश्रूषा की। जब होश में आया तो उससे पूछा कि क्या हुआ था, तो उसने ऐसा बताया। तो गुरु जी ने भी सुना, तो उन्हें बताया कि गुरु जी ने कहा है कि सभी प्राणियों में नारायण है, तो मैंने यह विचार किया कि हाथी में नारायण है तो ये मुझे क्यों नुकसान करेंगे, तो इसलिए मैं नहीं हटा। तो गुरु जी ने कहा बेटा, हाथी में नारायण है ये तो सच है, क्योंकि जो माहूत जो तुमसे कह रहा है कि हट जाओ, उसमें भी तो नारायण थे, तो उसकी बात क्यों नहीं मानी। तो इसीलिए जो शेर चीते भालू में नारायण है ठीक है, पर दूसरे लोग कहते हैं कि इस पिंजरे के, शेर के पिंजरे में मत जाना, वो भी नारायण है, तो उसकी बात मानो, क्योंकि वो गए तो वो तुमको खा जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं, जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहां लिखा रहता है जूता चप्पल यहाँ रखिए, तो वो बताने वाले भी नारायण है, सो उनकी बात मानिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी छोड़ के चल चल जाइए। तो वो जो वहां पे जो लिखा रहता है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो भी नारायण का ही दिया हुआ है। तो ठीक है, सब जगह है, तो जो जैसा इंस्ट्रक्शन उसका पालन करिए।
पर आसक्ति न होना ही इसके पीछे कारण है। जब तक आसक्ति होगी तब तक भय निर्भय नहीं हो सकता। फिर सत्व संशुद्धि ही, सत्व संशुद्धि का मतलब होता है ये एक प्रकार से समझ लीजिए चित्त की शुद्धि। सत्व शुद्धि मतलब चित्त शुद्धि, चित्त की निर्मलता, चित्त शुद्धि के ये क्या होता है कि जैसे सत्व कहते हैं जिस पदार्थ से आपके समस्त शरीर का निर्माण हुआ है, मूल पदार्थ। उपनिषद का वाक्य है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि है, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति है। तो सत्व शुद्धि तब होती है जब हम आहार को अपने शुद्ध करें। जो आप सत्व संशुद्धि, चित्त निर्मल होगा। आप कोई अगर शराब पिएगा या कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन करेगा जिससे चित्त विक्षिप्त होता है, क्योंकि शरीर पे खाद्य पदार्थों का असर होता है। आपका चित्त अर्थात मन शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर को आप जो कुछ देंगे वो आपके मन को प्रभावित करेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में आहार पर बहुत ध्यान दिया गया है। योगियों को किस प्रकार का आहार करना चाहिए ये सब बताया गया है। तो सत्व संशुद्धि, सत्व शुद्धि तभी होगा जब आप अपने आहार विहार को शुद्ध रखेंगे, तभी आपका चित्त भी शुद्ध होगा। तो सत्व संशुद्धि जिसका चित्त शुद्ध हुआ। फिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो ज्ञान व्यवस्थित के मतलब आत्मज्ञान की उपलब्धि हेतु एकांतिक निष्ठा। मतलब आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान व्यवस्थिति का अभिप्राय यही है कि आपने उपलब्धि करनी है, ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर को जानना है, इस पर बिल्कुल निष्ठा पूरी तरह हो। मैं एक प्रवचन सुन रहा था, तो एक महात्मा जी बोल रहे थे, मुझे उनकी बात बहुत पसंद आई। उन्होंने ये कहा कि आप जब अपना परिचय देते हैं तो अपना परिचय देता है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं वकील हूँ या फलाना हूँ, तो यह आपकी आइडेंटिटी है। आप अपनी आइडेंटिटी को बदल दीजिए, क्योंकि मैं साधक हूँ, मैं इंजीनियर डॉक्टर सब तो बात कर, मैं एक साधक हूँ, यही मेरी आइडेंटिटी है। तो ज्ञान व्यवस्थिति यही आइडेंटिटी है, अर्थात पूर्ण निष्ठा, अर्थात उसको उपलब्धि करने की, ईश्वर को प्राप्त करने की के प्रति जो उपलब्धि हेतु जो आपकी निष्ठा है वो बिल्कुल एक निष्ठता होनी चाहिए। मतलब उसमें इधर उधर विचलन नहीं हो, पूरी तरह निष्ठापूर्वक उसमें लगे रहना, इसी को ज्ञान योग व्यवस्थिति कहा। सर फिर आपने क्या बताया, सर एक मिनट, सर क्या बताया आपने कि स्वामी जी ने क्या कहा, क्या अपना बदल दो अपनी? आप अपनी आइडेंटिटी बदल दीजिए। अब आप जैसे अपने आप को इंजीनियर डॉक्टर वकील समझते हैं, ऐसा न समझते, अपने को साधक समझिए। मैं साधक हूँ, यही मेरी आइडेंटिटी है। तो यही है ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो आप कि मैं केवल उनको उपलब्धि करना चाहता हूँ, यही मेरी एकमात्र, इसी को कहते हैं ज्ञान योग व्यवस्थिति। यही आपकी आइडेंटिटी है कि मैं केवल उसी को जानना चाहता हूँ। बाकी तो वृत्तियां हैं वो चलती रहेंगी। आपको जीवन धारण करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो होता रहता है। पर आपकी जो वास्तविक पहचान है वो साधक है, अर्थात हम उसको ईश्वर की उपलब्धि करना चाहते हैं। यही है ज्ञान योग व्यवस्थिति, उसमें स्थित रहना। फिर दानम, दान क्या है? जो जो दान भी 5 प्रकार के होते हैं। जैसे अन्नदान, कोई भूखा है उसको खाना खिलाना। और फिर भूमि दान, कोई किसी के पास कुछ करने के लिए नहीं है, आपने उसको जमीन दे दी, वो अपना खेती बाड़ी कर रहा है, अपना पैदा कर रहा है। तो यह जो 5 प्रकार के दान होते हैं, अन्न, भूमि, विद्या, अभय और मुक्ति का दान। जो विद्या दान, आपने किसी को कुछ पढ़ाया। हमारे प्राचीन काल में विद्या बेची नहीं जाती थी। आजकल आप स्कूलों में पढ़ते हैं तो फीस देते हैं ना, तो वह विद्या जो अर्जन करते हैं वो खरीद रहे हैं, आप उसके लिए फीस देते हैं।
प्राचीन काल में ये व्यवस्था नहीं थी। विद्यार्थी गुरुकुल में जाता था, गुरु के घर में रह करके पढ़ता था। तो जब वहीं गुरु की सेवा करता था, उसको कोई फीस नहीं लगती थी, उसके खाने पीने की व्यवस्था गुरु ही करते थे। और गुरु के पास कहाँ से आता था? वो समाज उनको देता था। इसीलिए प्राचीन काल में व्यवस्था थी कि ब्राह्मणों को दान करने की व्यवस्था इसीलिए थी, क्योंकि ये सब विद्या देने वाले ब्राह्मण होते थे। तो कि उनको दान करते थे, वो उसके कार्य चलता था। और अंत में जब विद्या समाप्त हुई तब वो गुरु दक्षिणा देते थे, बस इतना ही उसको होना था। बाकी विद्या बेची नहीं जाती थी। तो वही विद्या दान कहा गया है कि उससे वह विद्या प्राप्त करके अपने जीवन को बनाता है। फिर आपका अभय दान। अभय दान का मतलब होता है, अभी अभय का हमने कहा कि भय भय राहित्यम, वो अलग चीज है। ये अभय का मतलब ये है कि जैसे आप कुछ जैसे पहले जमाने में कोई गया राजा के पास, तो जानता है कि मैं कुछ राजा से कहूंगा तो राजा क्रोधित हो गए तो मुझे सजा दे देंगे। तो वो कहता था आप अभय दीजिए तो मैं बताऊं। तो कहा ठीक है, तुम निर्भय होकर के बताओ, तुम्हें कोई खतरा नहीं। तब वो बताता था। तो अभय दान का मतलब यही है कि तुम्हें कोई खतरा नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। यह अभय दान, कि किसी को तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। यह अभय दान का अभिप्राय यही। फिर है मुक्ति, अर्थात जो जैसे पुराने जमाने में कैदियों को कोई बड़ा उत्सव हुआ, कोई अच्छा हुआ, तो कैदियों को छोड़ दिया जाता था। राजा क्या करते थे, कोई उत्सव हुआ तो वो सब कैदियों को छोड़ दिया, वो मुक्ति दान, मतलब उनको जो सजा माफ कर दी गई और उसको मुक्त कर दिया गया, ये है मुक्ति का दान। यह मुक्ति का यहाँ मोक्ष से अभिप्राय नहीं, यह है ये सब सांसारिक है, मतलब लौकिक चीजें हैं। कि जो चीजें हैं, अन्नदान, भूखे को खाना खिलाना, भूमि दान, जिसको कोई आश्रय नहीं है उसको आश्रय देना, फिर विद्या दान, उसको विद्या देना कि वो अपना स्वयं कुछ कर सके, फिर अभय दान कि उसको कोई रक्षा करना के आश्वस्त करना कि तुम्हारी रक्षा होगी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और मुक्ति मतलब जिसको बांध रखा है या जिसको कैद कर रखा है उसको छोड़ देना, यह मुक्ति। ये 5 प्रकार के दान होते हैं। तो यह जिसमें है, जो यह सब कर सकता है, ये सब जो व्यक्ति उदार हृदय होता है वो दान करता रहता है, वो अपने लिए कुछ नहीं रहता, वो भूखे को खाना खिलाएगा, जिसको जिस आवश्यकता होती है वैसा वो करता है। फिर दमश्च, दमह का मतलब होता है कि बाह्य इंद्रियों का संयम। शम और दम ये दो है। तो दम इससे जो कर्म इंद्रिय है हमारे, जो हाथ पैर इत्यादि कर्म इंद्रिय है, हस्त पद पाणिपाद और वायु उपस्थ इत्यादि जो हमारे कर्म इंद्रिय हैं, इनकी इन पर नियंत्रण करना। एक तो शम होता है अंतर इंद्रियों को नियंत्रण, और दम का अर्थ है बाह्य इंद्रियों का नियंत्रण। दोनों ही नियंत्रण आवश्यक है। यहाँ दम के लिए कहा है कि बाकी तो जो कहे उसमें अपने आप अंतर इंद्रिय का हो जाता है। फिर दम का मतलब बाह्य इंद्रियों का नियंत्रण, अर्थात अपने जो इंद्रियां बाहर की तरफ भागती हैं उनको रोकना। फिर यज्ञ, यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वैदिक यज्ञ है, तो स्मार्त यज्ञ कहते हैं, स्मृतियों में जो कहा गया और वेदों में जो कहा गया। वेदों में 10 पौर्णमास जैसे आपके अग्निहोत्र इत्यादि वैदिक यज्ञों का विधान है गृहस्थों के लिए, वो वैदिक यज्ञ कहलाते हैं। तो प्राचीन यह विधान है कि गृहस्थों को क्या क्या करना चाहिए, तो उसके वेदों में विधान है कि यज्ञ प्रतिदिन, इसलिए प्राचीन काल में प्रत्येक गृहस्थ के लिए विधान था कि वो यज्ञ करे, और हर एक घर में यज्ञ कुंड होता था और वो यज्ञ करता था। और दूसरा है ये जो हमारे दैनंदिन व्यवहार में है, जैसे देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ और पितृ यज्ञ। देव यज्ञ का मतलब है देवताओं के लिए
सेवा पूजा देवताओं के लिए जो भी तर्पण पूजन हम लोग करते हैं वह। ऋषि यज्ञ का अर्थ होता है कि जो ऋषियों से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, ये सब वेदों से, वैदिक ऋषियों से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, जो वेदों का जो ज्ञान प्राप्त किया ऋषियों से, जो प्राप्त किया, जो ज्ञान प्राप्त किया दूसरों को देना, यह ऋषि यज्ञ। जो प्राप्त किया वह जब तक दूसरों को देंगे तभी तो वह आगे बढ़ेगा, तो वह ऋषि यज्ञ है। जो भी हमने शास्त्रों से सीखा पाया जाना वो दूसरों को देना है, यह ऋषि यज्ञ है। और भूत यज्ञ क्या मतलब है, प्राणी को, जैसे इतर प्राणी है आज भी करते हैं बहुत से लोग, घर के बाहर पानी का एक बना हौज बनाते हैं कि जो गाय बैल घूमते रहते हैं वो पानी पी लें। ये चिड़ियों को लोग खिलाते हैं, चिड़ियों के लिए कुछ रख देते हैं दाना पानी, चिड़िया दाना खा चुग लें। तो जो बाहर जो बहुत लोग चींटियों के बिल के आगे चीनी डाल देते हैं, ये भूत यज्ञ कहलाता है। इतर प्राणियों के भोजन की के लिए कुछ न कुछ करते रहना, यह है। फिर नृयज्ञ, नृयज्ञ करता अतिथि सेवा। कोई घर में आ गया, कोई व्यक्ति वैसे व्यक्ति है जिसको कोई आश्रय चाहिए। पुराने जमाने में होटल इत्यादि नहीं होते थे, उसमें कोई यात्रा पर निकला है, रात हो गई तो गांव में जाकर किसी के घर में वो आश्रय मांगता था, उसको फिर आश्रय वो देता था गृहस्थ। तो यह अतिथि सेवा नारायण सेवा के रूप में माना जाता था। हमारे देश में यही परंपरा थी। गांवों में आज अब तो सब जगह होटल खुल गए हैं, परंपरा लुप्त सी हो गई है शहरों में, पर गांवों में आज भी है। गांव में तो होटल होते नहीं, वहां कोई पहुंच गया तो यह ये तो मैं जब छोटा था हमने उसको अनुभव किया है खुद भी। तो वह तो अब लंबी कहानी है, बताने की आवश्यकता नहीं, पर हमारे देश में परंपरा है। तो मैं जब छोटा था तो हम लोग एक बार जा रहे थे, तो रास्ते में आंधी आ गई, तो कैसे जाएं। उस समय कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था, बैलगाड़ी में जा रहे थे गाँव। तो एक गांव में चले गए, वहां पहुंचे, कि अब रात में रुकना है। तो जिसके यहाँ गए थे उसने तुरंत 4 पैर पर गए, घर में कहा कि खाना बनाओ। खाना बनवाया, हम लोगों को पूरी व्यवस्था कर दी। हम लोग अपरिचित थे और पूरी उन्होंने हम लोग, हमारा पूरा परिवार था, सबकी उसने पूरी तरह देखभाल की, सेवा की। अगले दिन सुबह हम लोग वहां से प्रस्थान किए। तो ये हमारे देश में परंपरा थी, आज भी है, और दूर दराज गाँव में उसका पालन होता है। तो यह सब साधु संतों के माध्यम से जन जन तक पहुंचा हुआ है। तो यह नृयज्ञ। और पितृयज्ञ अर्थात जो हमारे पूर्वज जो दिवंगत हो गए हैं उनके लिए तर्पण करना, उन्हें स्मरण करना और उनके लिए कुछ न कुछ करते रहना, उनको उनको स्मरण करते रहना, यह है पितृयज्ञ। तो ये इस प्रकार के इन्हीं को कहा है यज्ञ। तो इनको निश्चित रूप से करते रहना चाहिए। फिर स्वाध्याय तपः आर्जवम। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वस्य अध्ययनम, अर्थात शास्त्रों का अध्ययन को स्वाध्याय कहा है। स्वाध्याय का मतलब कहानी उपन्यास पढ़ना स्वाध्याय नहीं होता। जो वेद शास्त्र इत्यादि का अध्ययन को ही स्वाध्याय कहा गया है, कि जिससे अपने जो स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय, स्व क्या है, अपने आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप को जानने के लिए जो इन शास्त्रों का इस अध्ययन को ही स्वाध्याय कहा है। अपने स्वरूप को, जो शास्त्र मुझे अपने स्वरूप को के बारे में बताते हैं, स्वरूप का ज्ञान दिलाते हैं कि मैं कौन हूँ, वही उसी का अध्ययन स्वाध्याय है। फिर तपः, तपः का अभिप्राय है कि अपने शरीर को तपाने का अभिप्राय यह है कि उसको बहुत अधिक सुख न देना। हम बहुत अधिक आराम के यदि आदि हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत कष्ट सहिष्णु बनाना, अपने शरीर को कष्ट सहिष्णु बनाना ही तप है। अर्थात बाहरी कष्ट यदि है भी तब भी हम ईश्वर का स्मरण कर सके। शरीर में यदि जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है तो भगवान को याद करने के लिए क्या एयर कंडीशन कमरा चाहिए? नहीं, तो शरीर को वो ताप सहने की क्षमता होनी चाहिए। तो यह तप का यही अभिप्राय है कि शरीर को कष्ट सहिष्णु बनाना,
ताकि शरीर को यदि कष्ट है तो भी ईश्वर का शरण मनन आप कर सके, मन को एकाग्र कर सके। फिर आर्जवम का अर्थ होता है ऋजुता। ऋजुता का तो ऋजु शब्द से ही आर्जवम शब्द बना है। ऋजु का मतलब होता है सीधा। तो सीधापन का मतलब यहाँ पर मूर्खता से नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं ना फलाना बड़ा सीधा है, सीधा जैसे गाय, उसका मूर्खता का परिवार बची है सीधापन। पर यह सीधापन होना का मतलब मूर्खता नहीं। सीधापन का उल्टा है कुटिलता। कुटिलता का न होना ही यहाँ आर्जवम है। कुटिलता का मतलब क्या होता है, जैसे सांप की गति देखिए आपने, ऐसे ऐसे कर जाता है, यही कुटिला गति ही। तो बुद्धि जब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चलती है, टेढ़ी मेढ़ी बुद्धि का टेढ़े मेढ़े चलने का क्या मतलब है, जब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हम कोई भी गलत काम करते हैं तो उसी को कुटिला बुद्धि कहते हैं। अर्थात बुद्धि टेढ़ी मेढ़ी होकर चल रही, वह सीधा सही रास्ता नहीं पकड़ रही। सीधा का मतलब सही रास्ते पर चलने को ही यहाँ आर्जवम कहा है कि शास्त्रोक्त सही ढंग से जो चल रहे हैं और आपको किसी में दोष न देख करके आप अपने भीतर दोष देखें। और जो सीधा मार्ग है, जो कहा गया है कि सीधा मार्ग का मतलब क्या है कि जो आप इधर उधर की जो अपने व्यर्थ की चीजों में अपने दिमाग को न घुमाए। कुटिला गति मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलना, मतलब व्यर्थ की चीजों में अपने बुद्धि को न खपाए और अपने बुद्धि को बिल्कुल सीधी रखें, अर्थात ईश्वर में लगाए रखें। यही है आर्जवम। तो सरलता जब तक नहीं होगी तब तक ईश्वर में मन नहीं लग सकता। इसीलिए कहते हैं सरल होना आवश्यक है। तो सरल होने का मतलब कि बुद्धि आपकी इधर उधर नहीं भागती और सीधे एक ही मार्ग पर चल रही है, वही है सरलता। फिर अहिंसा, सत्यम, अक्रोधो, त्याग, शांतिर, अपैशुणम, दया भूतेषु अलोलुपत्वम, अलोलुप्तम, मार्दवम, हिरीर अचापलम। अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुणम। अपैशुणम, तो यह अहिंसा का मतलब है पर पीड़ा वर्जन, मतलब दूसरों को पीड़ा न देना। यहाँ अहिंसा का यह अभिप्राय है, दूसरों को पीड़ा न देना। अहिंसा का मतलब यह नहीं है कि जो अहिंसा को हम लोग बहुत दूर तक खींच देते हैं। जैसे जैन संप्रदाय में है, वो झाड़ू लगाते हुए चलेंगे कि कीड़े मकोड़े न मर जाएं। पर आप अपने घरों में कीड़े मकोड़े पालेंगे क्या, उनको तो सफाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए अहिंसा को ऐसा मत बनाइए कि वह आपके ऊपर उल्टा हो जाए। अहिंसा का मतलब यह है कि आपको अपने स्वस्थ रहने के, शरीर की रक्षा करने के लिए जो करना है वो तो करना ही, पर जानबूझ करके दूसरे को अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा नहीं देना है। यही अहिंसा है। अपने शारीरिक सुख के लिए किसी दूसरे को पीड़ा न देना, यही अहिंसा है। बाकी अपनी रक्षा के लिए तो अगर हिंसा करनी पड़े तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई किसी ने, किसी डाकू ने आक्रमण कर दिया तो आत्मरक्षा के लिए अहिंसा, हम तो अहिंसा के, हम कुछ नहीं करेंगे तो हो गया, वो तो मार काट के लूट के चला जाएगा। पर गृहस्थ का कर्तव्य है कि उसका प्रतिरोध करना। अप्रतिरोध केवल सन्यासियों के लिए है, पर यह अहिंसा तत्व गृहस्थों के लिए नहीं। स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए कहा है कि थप्पड़ खाकर अगर तुम 10 थप्पड़ वापस नहीं कर सके तो मनुष्य नहीं तुम याद रखो, तुम गृहस्थ हो। तो गांधी जी की जो ने अहिंसा सिखाया ना, उसने हमारे देश को नपुंसक बना दिया। पर यह अहिंसा यह नहीं होती कि दूसरा आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है और आप आपको सहते चले जा रहे हैं। अत्याचार अगर हो रहा है तो उसका विरोध करना है, उसका प्रतिकार करना है। पर वो अत्याचार को सहना अहिंसा नहीं, वह कायरता है। अत्याचार का विरोध करना है, उसको रोकना है। इसीलिए कृष्ण ने जो गीता में यही सब बताया है कि आपको यहाँ अहिंसा का मतलब पर पीड़ा वर्जनम, मतलब दूसरों को अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को पीड़ा देना, वो अहिंसा है। आप किसी को जानबूझ करके केवल अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देना, वह नहीं करना है, यह इसमें कहा गया है। फिर सत्यम, सत्यम का मतलब होता है कि जिस चीज को जैसा देखा जाना वैसा ही बताना। यथा
यथा उत्तम, जैसा है वैसे ही बताना, वही सत्य है। आप अपने मन से मिथ्या किसे कहते हैं? हमने देखा नहीं कुछ, लेकिन इसीलिए जो कहते हैं ना प्रत्यक्ष कहें जो सामने देखा है, इसलिए कोर्ट में भी कहते हैं ना उसको विटनेस, आई विटनेस, जस्ट आई विटनेस को प्रमाण माना जाता है। क्यों? उसने चीज को सामने देखा है। जिस जिस चीज को जैसा देखा है वैसा बताना ही उसी को सत्य कहा गया, कि जैसा है। पर सत्य कभी-कभी ढक भी जाता है। अब जैसे सूर्य है, उसको मेघ छा गया, तो क्या सूर्य अस्त हो गया? नहीं, मेघ हट गया तो सूर्य तो वही है। तो सत्य को जानना कि अगर कोई आवरण है, तो उसको भेद करके सत्य क्या है, उसको जानने का प्रयास करना भी, वो भी सत्य है। ये जो जगत का जो कुछ हमें दिख रहा है माया आवरण, उसको भेद करके उसके पीछे क्या सत्य है। जैसे मेघ के आवरण में सूर्य छुपा हुआ है, सूर्य दिख नहीं रहा, पर वैसे ही जो माया के आवरण के कारण जो परमेश्वर परमात्मा है वो दिख नहीं रहे, उनको जानना ही तो सत्य का अभिप्राय यही है। कि यहाँ पर सत्य से अभिप्राय है कि सच बोलना, कि आपको जो भी यहाँ पर जो भी चीजें बताई गई हैं, वो आपके लौकिक जीवन में हम जैसा व्यवहार करते हैं उससे संबंधित है। हम अपने व्यवहार में कभी झूठ न बोले हैं, यह सत्य से यह अभिप्राय है। बाकी सत्य की खोज तो हम करते ही रहते हैं, वो तो आगे सब आएगा ही। तो परम सत्य को जानने के लिए अगर हम अपने वाणी में सच नहीं लाएंगे, तो वह परम सत्य को कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते। तो सबसे पहले अपने वाणी में सत्य को लाना होगा, इसलिए यहाँ पे सत्य कहा। फिर अक्रोध, अक्रोध तो क्रोध न करना। क्रोध न करने का मतलब क्या है? कि यह क्रोध तो एक राजसिक ऋषि मुनियों में भी क्रोध होता था, तो क्रोधी होकर के श्राप देते थे। तो यहाँ अक्रोध का पर जब आदमी क्रोध में आ जाता है, तो वो भले बुरे का उसका जो विवेक है समाप्त हो जाता है। ये क्रोध के वशीभूत जो कर देता है, उसका फिर परिणाम बुरा ही होता है। तो अक्रोध यहाँ इसलिए कहा है। पर क्रोध तो जब कोई अन्याय करते हुए देखेंगे तो क्रोध तो आएगा ही। तो उस क्रोध का क्रोधवश कुछ ऐसा ना कर बैठे कि उससे किसी को नुकसान हो जाए। यहाँ पे अक्रोध का अभिप्राय यही है कि क्रोध के वशीभूत होकर के अपने विवेक को न खो दे। क्रोध तो आएगा, कोई भी गलत काम होते देखकर क्रोध आएगा, पर उस क्रोध के वशीभूत होकर के आप कुछ ऐसा निर्णय न करें जिससे कि किसी को नुकसान हो जाए। अक्रोध का यह अभिप्राय। अक्रोध का मतलब क्रोध न आना नहीं है, क्रोध तो आएगा ही, क्रोध तो आएगा ही, पर उस क्रोध के वशीभूत होकर के अपने हिताहित ज्ञान भूल करके कुछ कर डाला, वो नहीं करना है। फिर त्याग, त्याग का मतलब जो यहाँ पर कह रहे हैं कि त्याग से यहाँ पर अभिप्राय है जो उदासीनता, मतलब त्याग का मतलब यहाँ पर यह नहीं कि आपके पास जो कुछ है उसको आप त्याग कर दें, पर वही त्याग का मतलब यहाँ पे मन से त्याग, अर्थात उनके ऊपर आसक्ति न होना। उदासीनता मतलब किसी चीज के प्रति हाँ यह है जो हम कहते हैं ना कि हम पक्षपात हम कम करते हैं किसी से। जब किसी के प्रति हमारी अधिक आसक्ति होती है तो उसमें हमें खराबी नहीं दिखती और उसी का हम पक्षपात करते हैं। पर त्याग का मतलब यही है। पर जब भीतर इन चीजों से जो उदासीनता जब होगी, तो कभी पक्षपात नहीं होगा, आप सही निर्णय सही समय पे ले सकेंगे। तो त्याग का यह अभिप्राय है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर विशेष आपका आकर्षण या आसक्ति न हो, वह त्याग है। त्याग का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में चले जाएं। त्याग का अर्थ मन से त्याग, मन में चीजों के प्रति आसक्ति न हो। यह पहले भी हमने इसको कहा था कि जो अभय
जो हमने कहा था भय जो चर्चा की थी, उसमें भी हमने ये देखा कि भय तभी उत्पन्न होता है जब हमें किसी से आसक्ति होती। पर यहाँ भी जो त्याग है, त्याग का अभिप्राय भी उसी से है कि आपका किसी चीज में आसक्ति न हो, यह त्याग का अभिप्राय है। व्यवहार के लिए तो आपको वस्तु चाहिए, और जो हम आवश्यकता से अधिक वस्तु इकट्ठा कर लेते हैं, उसका क्या प्रयोजन होता है? कोई नहीं। तो त्याग का यह भी दूसरा अभिप्राय है कि आप केवल जो भी आपकी वस्तुएं आवश्यक है जीवन धारण के लिए वो तो रखें, बाकी अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करने से कोई फायदा नहीं। वही त्याग है कि आप जब हम अपने आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करने लगते हैं तो उसमें आसक्त भी हो जाते हैं। तो त्याग का अभिप्राय यही है कि अपनी आवश्यकताओं को हम जितना कम कर सके वही त्याग है। अपनी आवश्यकताओं को जितना कम कर सकें वही त्याग है। अपनी आवश्यकताओं को न बढ़ाएं, आवश्यकता को बढ़ाना ही जो चीजों को हमें उसमें फंसाता है। और जितनी अपनी आवश्यकताओं को कम करेंगे उतना ही हम ठीक ठीक रास्ते पे चलेंगे। फिर कह रहे हैं शांति ही अपैशुणम। शांति ही, शांति का मतलब क्या है? जो चित्त की उपरति, मतलब जैसे चित्त में विक्षोभ होता है ना कि मन, हम अक्सर हम कहते हैं ना मन अशांत है। यदि मन अशांत होता है तो शांति, यह अभिप्राय आपके मानसिक स्थिति से है। शांति अशांति मन में ही होती है। जब मन अशांत होता है तो कोई चीज आपको अच्छा नहीं लगता, किसी में मन नहीं लगता। और मन अशांत कब होता है? जब कोई बाहरी वस्तु से हम प्रभावित होते हैं। जैसे जल शांत है पर उसमें ढेला मारिए तो उसमें लहरें उत्पन्न हो जाती। तो वैसे ही हमारे चित्त में विक्षिप्तता अशांति कब होती? जब कोई बाहरी वस्तु से हम प्रभावित हो जाते हैं। जब कोई बाहरी वस्तु ऐसी घटना घटी जिसने हमें प्रभावित करते मन को विक्षिप्त कर दिया। और वो सांसारिक लोगों में होता है, वो अच्छे बड़े बड़े साधु संतों में होता है। हमारा कोई प्रियजन अगर उसको एक्सीडेंट हो जाए या कोई उसको कठिनाई पड़ जाता है, हमारा मन अशांत हो जाता है कि कैसे उसकी सहायता करें। आप यहाँ बैठे हैं, आपका बेटा माने दिल्ली में है, आपको खबर मिली वो किसी मुसीबत में है, तो आपका मन अशांत हो जाएगा कि आप कुछ कर नहीं सकते। आप तो यहाँ है, वो वहां है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पर मन अशांत है, मन की शांति चली गई। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम यह जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी मन अशांत है। कुछ हम जानते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी हमारा मन अशांत होता है, हमारा चित्त में विक्षिप्त हो जाता है। तो यह जो उसी से पर जो अब यह मनुष्य का स्वभाव है। अब एक उदाहरण, रामकृष्ण परमहंस तो अवतार, हम उनके जो फॉलोअर्स है उनको अवतार मानते हैं, ईश्वर अवतार। तो उनका एक भांजा था जो उनकी सेवा करता था। तो उनकी सेवा में लगा रहता था गांव में। तो एक दिन सूचना प्राप्त हुई उसके भांजे का 5 साल का बेटा जो है उसको कोई बीमारी हुई, मर गया। तो परमहंस जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे सीने के भीतर कोई गमछा निचोड़ रहा है। गमछा निचोड़ते हैं ना, मुझे लग रहा है जैसे मेरे सीने के भीतर कोई गमछा निचोड़ रहा है। तो मैं सोचना जब मेरा यह हाल है तो सामान्य गृहस्थ क्या हाल होता होगा। तो रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े साधक, इतने बड़े महापुरुष थे, फिर भी उनका ये हाल था कि उनके भांजे का बेटा मर गया तो उन्हें लग रहा था मेरे भीतर कोई गमछा निचोड़ रहा है। तो कोई सामान्य गृहस्थ उसका अगर बेटा मर जाए तो उसका क्या हाल होता होगा। तो इससे मुक्त नहीं हो सकते, पर उसका प्रयास करते रहना है, ये जानते हुए कि हम कुछ नहीं कर सकते। पर उस वो जो विक्षिप्तता होती है उसको सहने की क्षमता होनी चाहिए। वो तभी हो सकती है जब ईश्वर में हम मन को लगाएं। तो यह शांति का यह अभिप्राय है कि मन को अब जब आप ईश्वर से लगाए रखेंगे तो ये इस प्रकार की घटनाएं आपके मन को विक्षिप्त नहीं करें।
विक्षिप्त करेंगे भी तो उसको आप सह लेंगे, कुछ देर के बाद आप उसको अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि ऐसा आघात सह ही नहीं पाते, विक्षिप्त हो जाते, पागल हो जाते। पर जो व्यक्ति जिसका चित्त अपने कंट्रोल में है वो पागल नहीं होगा, तो उसको दर्द जरूर होगा, परेशानी होगी, कुछ समय तक वह परेशान होगा, पर धीरे धीरे वह मन उसका शांत हो जाएगा। तो ईश्वर में लगे, यही है शांति। फिर अपैशुनम, पैशुन कहते हैं निंदा को। यह जो आपको पिशुन एक पिश एक धातु है, पिश अवयव है, तो ये पिंशति ऐसा उसका रूप बनता है, तो उसी से पिशुन शब्द बनता है। तो उसी का जो भाव है इसका अर्थ होता है कि पिशुन का मतलब है कि खल मतलब दुष्टता, और सूचक मतलब इधर जैसे हम कहते हैं चुगली करना, इधर की बात उधर लगाना, उधर की बात उधर लगाना, ये है पिशुन है। कुछ लोगों की आदत हो जाएंगे इधर की बात उधर, उधर की बात इधर लगा, वो है पिशुन। और भेदक कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, अपना भेद किसी दूसरे को बता देना। और द्रोही, किसी को धोखा देना, तो ये सब पिशुन है। अपैशुनम, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए कि इधर की बात उधर लगाना, उधर की इधर लगाना, ये न हो। दूसरा किसी का भेद अगर आपको मालूम है वह दूसरों को न बताएं। हम कहते हैं कोई ऐसी बात हम किसी के बारे में जान गए, पर जो उसके चरित्र को वो कर सकता है, पर उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात है द्रोह, किसी का विश्वास जीत करके फिर उसको उससे द्रोह करना है, अर्थात उसके उल्टा व्यवहार करना, इससे विश्वासघात करना, यह सब पिशुन। इन सब चीजों से ये सब नहीं होना चाहिए। फिर दया भूतेषु अलोलुप्तम, दया भूतेषु, दया भूतेषु माने वही जो भूतेषु दया का अभिप्राय है कि जो जो दीन दरिद्र है, कोई बहुत दुखी है, दीन है, दरिद्र है, तो उसको सहायता करना, यही है दया भूतेषु। भूतेषु में सब आ जाता है। कोई अगर प्राणी है, जीव है, कोई पशु पक्षी घायल पड़ा है, तो उसको भी उठा करके उसकी सेवा शुश्रूषा करके उसको स्वस्थ कर लेना, यही है दया भूतेषु। किसी को कष्ट में देख करके उसके कष्ट निवारण की चेष्टा करना ही दया है। किसी को जब कोई आपत्ति आ गई, किसी पर कोई कष्ट आ गया, तो उसको सहायता करना ही दया है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर इसीलिए प्रसिद्ध थे। उनके पास रोज सैकड़ों चिट्ठियां आती थी। कोई लिखता था कि मैं बड़ा मेरे पास किताबें खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो उनको पैसा भेज दीजिए। कोई कहता था कि मेरे माता पिता मर गए हैं, मैं अनाथ हो गया हूँ, क्या करूं, तो उसको देखभाल के लिए सब करते थे। तो ये है दया, कि कोई जब किसी मुसीबत में हो, किसी को आवश्यकता है, उसकी सहायता करना ही दया है। फिर अलोलुप्तम, इसको जरा ध्यान से समझिए। लुभ एक धातु है जिससे लोभ शब्द बनता है, लुभ धातु, लुभ्यते, ऐसा लुभ धातु, लुभ गार्ध्य धातु है। आप लोग जो लोग व्याकरण पढ़ते हैं वो लोग इसको ध्यान पूर्वक सुने। लुभ गार्ध्य एक धातु है, जो ये आपने ईशोपनिषद का श्लोक पढ़ा है ना, ईशावास्यम इदं सर्वम, उसमें है कि तेन तक तेन भुंजिता माँ गृध कस्यचित् तम, गृध मतलब किसी दूसरे के धन पर लोभ न करो। ये गार्ध्य मतलब गृधा मतलब लोभ करना। और दूसरा है लुभ धातु, तुदादिगण में पढ़ा गया, उसका लुभति स्वरूप बनता है, उसका विमोहन है, मतलब मोहित हो जाना किसी चीज को। ये तो ये दो भाव है इस पीछे। तो लोलुपता
कहते हैं अत्यधिक लोभ करना। अभी मेरे पास जो व्याकरण पढ़ रहे हैं, जैसे सतीश जी हैं, महेश जी हैं, द्वितीय भाग पढ़ रहे हैं आप लोग। अभी इसमें जो अगली कक्षा में जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें है एक होता है यंग लुक। क्यों सतीश जी, भेजा है ना मैंने आपको? जी तो जी, यह यंग लोलुप, हाँ, तो ये लोलुप वही यंग लुक की प्रक्रिया है। हाँ, तो पुनः पुनः करने जैसे वाला। तो अत्यधिक लोभ करना, लोलुपता हाँ, मतलब अत्यधिक लोभ करना। जैसे आप दूसरे करते हैं ना, जैसे जल धातु से होता है जाज्वल्यमान, आप सुना है हाँ, आप लोगों ने? बहुत अधिक अत्यधिक जलने वाला, अत्यधिक जलने देदीप्यमान। वाला बहुत। हाँ, दीप धातु से देदीप्यमान बनता है, मतलब बहुत अधिक दीप्ति, प्रकाशित होने वाला। वैसे ही लोलुपता मतलब अत्यधिक लोभ करने को लोलुपता कहते हैं। यह भी यंगलुक का ही प्रकरण है। यंगलुक प्रत्यय यंगलुक आकर से ही के बना, यंगलुक प्रत्यय लग के ही बना है ये लोलुप। लोलुप शब्द। तो क्या लोभ ले लिये से भी सर ऐसे ही बना है? ले लिये से, है कैसे? ले लिये से, ये भी क्या ऐसे ही बना है? नहीं नहीं ले लिये से नहीं, समन्तात वो आया है ना, तो 11वें अध्याय में चारों ओर से जो चाट रहे हैं भगवान। हाँ लिए वो ले जब लिये से समन्तात। नहीं नहीं, वो जब आऊंगा तब बताऊंगा उसमें तो कैसे बना। 11वें अध्याय में था सर, ले लिए से माना समन्तात, ले ले लिए लिए नहीं से वो से माना नहीं, समन्तात, वो लेके वो लोकान शब्द समग्रान दूसरा है, वदनई तद्भिः। वो ले वो लिए शब्द से तो दूसरा है। वो दूसरा शब्द है। अच्छा वो दूसरा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर वो दूसरा धातु है। यहाँ पर ये क्या होता है, जैसे पठ धातु है, पठती बनता है। तो यह यंग प्रत्यय करने का मतलब होता है बार बार किसी चीज को बार बार करना है या बहुधिक करना है। इसी से होता है पापठ्यते या पापठिति, ऐसा बनता है। ऐसे ही जैसा भी मैंने कहा, जाज्वल्यमान आपने सुना ही है, व्यवहार करते हैं हम लोग। और देदीप्यमान, जाज्वल्यमान, ये सब शब्द हम लोग हिंदी में व्यवहार करते हैं, ये संस्कृत के शब्द है। तो कैसे बने? धातु तो ज्वल है, तो उसमें डबल कैसे हो गए? जाज्वल्यमान, वो एक प्रत्यय से होता है। तो ऐसे से लोलुपता भी ऐसे लुभ धातु से बना लोलुप। तो लोलुपत्वम मतलब वही। अब यह लोलुपत्वम होना चाहिए, यहाँ पे लोलुप्तम है, यह आर्ष प्रयोग है। यहाँ पर जो अकार है, प के बाद अकार यहाँ लुप्त हो गया। लोलुप्तम, लोलुपत्वम लौकिक प्रयोग होगा लोलुपत्वम। भ को प आदेश हो जाता है, लुभ का भ यहाँ प हो जाता है। उसके लिए कोई सूत्र नहीं है, इसे पुरुषोत्तरार्थ कहते हैं, अर्थात शिष्ट प्रयोग है, इसलिए मान्य है। तो यह भ को प हो करके लोलुपत्वम ऐसा बनता है। पर यहाँ पर वो प के पीछे जो अ है वो लुप्त होकर के लोलुप्तम बना है, यह आर्ष प्रयोग है। फिर लोलुप्तम बहुत अधिक लोभ करना। लोभ का हम जानते हैं कि किसी चीज को जो मेरे पास नहीं है उसको पाने की इच्छा करने को ही लोभ कहते हैं। जो मेरे पास नहीं है उसको चाहना, उसको चाहना कि वो मेरे पास हो जाए, यही लोभ है। और तो अब कहते हैं ना फलाना बड़ा लालची है, इसका मतलब ये है कि उसके पास जो नहीं है वो उसको चाहने के लिए कुछ भी करे, वही लालच को ही लोभ कहते हैं। लालच शब्द का जो भाव है वही लोभ है। तो लालच शब्द के भाव को आप गहराई से सोचें तो क्या है कि जो चीज मेरे पास नहीं है उसको पाने की चाहना करना ही लालच है, और उसके लिए कोई कुछ भी कर कर बैठता है। तो उसी को जो लोभी व्यक्ति होता है उसे फिर अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता, उसको जो चाहिए अपना जो उसको चाहिए उसको पाने के लिए कुछ भी कर लेता है, यही लोभ है। तो उससे लोलुपतम और अत्यधिक लोभ लोभ तो सब में होता ही है कुछ ना कुछ, पर लोलुपत्व मतलब वो अत्यधिक होना बहुत बुरा है। फिर है मार्दवम। यह एक मृद धातु है, मर्दने, इससे मृदु शब्द निष्पन्न होता है। मृदु का मतलब होता है कोमलता। तो मृदु जो कोमलता शब्द है, इसका जो भाव है उसी को मार्दवम का है, मृदु कोमलता का भाव। तो कोमलता का मतलब क्या है? कोमल स्वभाव, अर्थात क्रूर न होना। कोमल स्वभाव का मतलब क्या है? अक्रूरता।
क्रूरता क्या है कि किसी को कष्ट देने में मजा आता है, वही क्रूरता है। क्रूरता का मतलब है दूसरे को कष्ट देने में किसी को जो आनंद आता है ना, वही क्रूरता है। तो मृदुता का मतलब अक्रूरता। ऐसा ना हो कि किसी को कष्ट देने में, दूसरे कष्ट में स्वयं कष्ट अनुभव करना, वही मृदुता है, कोमलता है। जिसका मन कोमल होता है वह दूसरे कष्ट में स्वयं ही कष्ट अनुभव करता है। फिर ह्रीः अचापलम, ह्रीः और अचापलम। ह्री एक धातु है। ह्री धातु आप ह्री लज्जायामी जुहोत्यादिगर में पढ़ा गया है। ये तो जिहर्ती ऐसा रूप बनता है। उसी से ह्री मतलब लोक लज्जा, मतलब जो जो ऐसा जो कार्य, बहुत से कार्य है ना कि कहा गया कि इसको नहीं करना चाहिए, तो लोक लज्जा भी होना चाहिए कि लोग जो समाज में कुछ चीजें हैं जो मानी जाती है, तो लोक लज्जा का धारण करना चाहिए। हम वस्त्र पहन करके निकलते हैं तो क्यों निकलते हैं? क्योंकि लोक लज्जा, कि शरीर को ढक के निकलना ही समाज में मान्य है। और अगर निर्वस्त्र होकर निकलेंगे तो आपको लोग क्या क्या निर्लज्ज कहेंगे, इसको लज्जा नहीं। अर्थात आपने लोक में जो प्रचलित है उससे आप भिन्न तरीके से चल रहे हैं, तो उसमें निर्वस्त्र रहने की अनुमति नहीं है समाज में। इसलिए वह लोक लज्जा को ध्यान में रख के चलना चाहिए। तो यह है ह्री ही, तो लज्जा होनी चाहिए। वो लज्जा यदि नहीं है तो गड़बड़ है। माँ शारदा देवी जो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, माँ शारदा देवी, वो विशेषकर स्त्रियों के लिए कहती थी कि स्त्रियों के लिए लज्जा बहुत आवश्यक है। घुटनों से ऊपर उनका कपड़ा नहीं उठना चाहिए। तो लज्जा नारी का भूषण है, यह बचपन से पढ़ते आए हैं हम। तो लज्जाशीला होती है नारी, क्योंकि उसे अपने वो शरीर को ढक के रहती है, क्योंकि उसको वही उसकी लज्जा का आवरण है। और लज्जाशीलता नारी में होनी चाहिए। वो अगर लज्जाशील नहीं है तो वही उसके लिए गड़बड़ है, वो फिर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में वो बाधा है। तो हमारे देश में जो परिधान की व्यवस्था है स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए भी, उसके पीछे कुछ आध्यात्मिक कारण है। हम जो सब पहन करके आप निकल जाइए वो नहीं है। तो जो परिधान की व्यवस्था है उसके पीछे भी सब व्यवस्थाएं हमारे हिंदुओं में जो भी व्यवस्था है, खाने पीने से लेकर के उठने बैठने सोने और कपड़े पहनने तक, सबके पीछे उद्देश्य यही है कि आपका मन ईश्वर की तरफ लगे। और लोक लज्जा भी उसमें से एक है कि जो हम वस्त्र धारण करते हैं उससे लज्जा का निवारण हो और आपका मन ईश्वर की तरफ लगे। फिर ये है, फिर अचापलम। ये अचापलम पढ़ के आज इसको समाप्त करते हैं, फिर अगले वाक्य में अगले पढ़ेंगे। ये जो चापलम जो शब्द है ये चुप धातु है। चुप एक धातु है मंद्यायंगत, तो यह बहुत अगर पढ़ा चौपत ऐसा रूप बनता है। इससे चपल शब्द बनता है। चपल मतलब चंचलता, अर्थात क्षणिक मतलब जो चंचलता का मतलब देखिए ये भी है, क्या है, गत्यर्थक धातु है। तो मंदायाम गतो मतलब गत्यर्थक धातु। गत्यर्थक धातु तो बहुत से हैं, गम धातु भी है, चल धातु भी है, ब्रज धातु भी है, पर उनमें सब कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। जैसे गच्छति आप कहते हैं, इसका मतलब है ग्रामम गच्छति, तो कहीं जा रहा है, गांव को जा रहा होगा, घर को जा रहा होगा, कहीं को जा रहा है। पर ये चपलता क्या है तो हाथ पर को हिलाना बिना किसी प्रयोजन के, अप्रयोजन जो गतिविधि होती है उसी को चपलता कहते हैं। किसी प्रयोजन से आप अपने हाथ पैर को हिला रहे हैं, गति दे रहे हैं, वह तो ठीक है, पर जब निष्प्रयोजन हाथ पैरों को हिला रहे हैं, आप गति दे रहे हैं, उसी को चपलता कहते हैं। तो अचपलता मतलब बिना प्रयोजन की, अर्थात अचापल्यम का अभिप्राय यही है कि व्यर्थ क्रिया राहित्यम, व्यर्थ की क्रियाएं न करना।
लोग कोई भी काम हाथ पर जो व्यर्थ की चपलता कहते हैं, व्यर्थ की क्रिया जिसमें कोई हम लोग बच्चों को कहते हैं ना, बच्चे बड़े चंचल हैं, वो उनकी चंचलता में कोई उद्देश्य नहीं होता, उछलना कूदना उनका स्वभाव है, उछलना कूदना किसी उद्देश्य का सिद्ध तो करते नहीं। तो पर इसीलिए बच्चों को हम कहते हैं वो चंचल है, तो चंचलता ही चपलता है। तो चपलता का स्वभाव ये है कि व्यर्थ क्रिया में हम अपने मन को लगाते हैं, जिससे कोई अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। तो पर अपनी शक्ति को नियोजित करना, ईश्वर के प्राप्ति में नियोजित करना, जब तक व्यर्थ के कार्यों में हम अपनी शक्ति को लगाएंगे तो व्यर्थ में शक्ति खर्च होगी। अचापल्यम इसीलिए कहा है कि व्यर्थ के चीजों में अपनी शक्ति को नष्ट न करें, व्यर्थ क्रिया राहित्यम, इसी को अचापल्यम कहा है। चलिए आज इतना ही, और इसके बाद फिर बाकियों में हम अगली बार फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक एक शब्द पर ध्यान देते हुए चलेंगे। पर ये जो 26 हैं इन्होंने संपद बताए हैं, अभी हमने यहाँ तक पहुंचे हम लोग, क्रोध 20 हो गए, 6 और बचे हैं, तो इनको हम अगली बार फिर देखेंगे। ठीक, आज इतना ही। और सर एक व्याकरण का प्रश्न है लेकिन भगवत गीता से संबंधित नहीं है, तो मैं किस समय पूछ लूं सर आपसे, आपको रिंग करके सर? अच्छा, तो अभी जी छोटा सा एक प्रश्न है। आपने बताया था आज क्लास के स्टार्ट में, जो सतगुण होता है वो परमात्मा की तरफ ले जाने वाला होता है, जो हाँ। तमोगुण होता है वो संसार में फंसाने वाला होता है। अब रजोगुण के बारे में रह गए, आपका विचार क्या है? ये इसके अगले अध्याय में सब आएगा। इसका जो अगला अध्याय है ना, 17वां अध्याय है, ये है श्रद्धा त्रय विभाग योग, इसमें तीनों आएंगे, तो वहां पर इसका स्पष्टीकरण होगा। तो यह भी है लंबा विषय, फिर देखते हैं, इस पर चर्चा करेंगे समय आने पर। आज इतना ही। चलिए माधुरी शांति पाठ कीजिए। जी आचार्य जी, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। गुरवे नमः। नमो नमः। नमो नमः आचार्य।